वेलकम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्रार और वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब के चैनल पे टॉप एएफ लर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस उम्मीद करता हूं आप सबने हमारा पहला लेक्चर पसंद किया होगा, आपको हमारे बायोलॉजी के पहले लेक्चर की समझ आई होगी। हमने उसमें फुल बुक का रिव्यू किया था, हमें पता लगा फुल बुक में क्या है, हमारे बायोलॉजी की बुक में क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टडी करने वाले हैं। और चलिए गाइस, बिना अपनी वीडियो को ज़ाया किए, अपने टाइम को ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर 1 है इसका हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारे अपने चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 होगा हमारी बुक बायोलॉजी का 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, हम सबको ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि साइंस क्या है। साइंस, व्हाट इज़ ए साइंस। हमको मालूम ही नहीं है साइंस है क्या। साइंस एक ऐसा नॉलेज है, साइंस नॉलेज है जो कि ऑब्टेन किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स से, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। ये नॉलेज गेन किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए। हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे: साइंस इज़ द नॉलेज, सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। जी हाँ व्यूअर्स, साइंस पहले एंशिएंट टाइम में, मतलब पुराने टाइम में यही समझा जाता था कि जो साइंस है, साइंस एक नॉलेज है, इसकी कोई ब्रांच नहीं थी, सब कुछ मिक्स ही था, सब बुक्स मिक्स ही थी। मतलब साइंस की आगे 3 ब्रांचेस हैं। अब नॉलेज फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। पहले समझा जाता था साइंस एक नॉलेज ही है जो ऑब्टेन किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही हाथ में रखा गया था, एक ही साथ में रखा गया था, उसको साइंस कह दिया गया था। लेकिन अब साइंस को नाउ, मतलब एट प्रेजेंट टाइम, साइंस तकसीम कर दी गई है 3 पार्ट्स में। जो हमारे साइंस के 3 पार्ट्स हैं, उसका फर्स्ट नाम है बायोलॉजी, सेकंड है केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ फिज़िक्स। व्यूअर्स, जो बायोलॉजी है, हमारा मकसद है बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि हम बायोलॉजी के ही लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, बायोलॉजी ही स्टडी कर रहे हैं। चलिए गाइस, अपने बढ़ते हैं पहले टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन 1.1 लेक्चर है। पैसेज नंबर 1.1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी, व्हाट इज़ ए बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का मकसद क्या है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में क्या कुछ है। व्हाट इज़ ए बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ का साइंसी मुतालिया, ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया। ज़िंदगी कैसे वजूद में आई, ज़िंदगी में क्या कुछ है और क्या नहीं, इसमें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो वर्ड है बायोलॉजी, ये 2 लफ्ज़ का माखज़ है, 2 लफ्ज़ से अखज़ किया गया है, जो कि 2 ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। ग्रीक लैंग्वेज उसके वर्ड हैं बायोलॉजी। एक है बायोस एंड सेकंड वन इज लोगोस। बायोस का मीनिंग, बायोस का जो मीनिंग है, बायोस मीनिंग लाइफ, इंग्लिश में बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब रीजनिंग, वजूहात। तो अब अगर हम देखें तो ये 2 वर्ड्स को कंबाइन करें, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को कंबाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है: द नॉलेज ऑफ, मतलब लाइफ की रीजनिंग, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ किस तरह वजूद में आई, लाइफ में क्या कुछ है।
इसी तरह हम बायोलॉजी को कुछ यूँ बयान करेंगे, उस बायोलॉजी की तारीफ कुछ यूँ कहेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, इट्स रीजनिंग एंड इट्स स्ट्रक्चर। बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ के बारे में मुकम्मल तौर पर जान सकते। अगर हम अपनी इस नेचर को, मतलब एप्रिशिएट नेचर, हमारी जो नेचर है, कुदरत को जानने के लिए, कुदरत को हम मालूम करने के लिए, कुदरत को जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमको मालूम हो स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, और उसके और जानदार के दूसरे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब उसके जो मुतल्लिक हैं दूसरे एस्पेक्ट्स, मतलब वो क्या कुछ करता है क्या नहीं, ये उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं। हमें लाइफ के बारे में जानने के लिए, नेचर के बारे में जानने के लिए हमें ये सब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 1.1 बुक पे, बायोलॉजी की बुक पे जो लेक्चर है, टॉपिक है, वो है बायोलॉजी की डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ, जी हाँ व्यूअर्स, ब्रांचेस हैं जो इसकी 3 मेन डिविजन्स हैं। बायोलॉजी की डिविजन्स की बात करने लगे हैं। बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं जिनका नाम है, जो फर्स्ट डिवीजन है उसका नाम है ज़ूलॉजी। अब सेकंड वन है उसका नाम है बॉटनी, एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। हमको मालूम हो ही गया होगा इनके नाम से। ये देखिए ज़ूलॉजी, जू में क्या होता है, जू में होता क्या है, जू में एनिमल्स, जू में एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जान सकेंगे, एनिमल्स का मुतालिया करेंगे, टू स्टडी एनिमल्स। ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम एनिमल्स का मुतालिया करेंगे, उसको हम बोलेंगे दिस इज द ज़ूलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है ज़ूलॉजी। अब बॉटनी से बनेगा प्लांट्स, मतलब टू स्टडी प्लांट्स स्टडी इज कॉल्ड बॉटनी। और माइक्रो मतलब टिनी स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ नेक्ड आई, उनको हम माइक्रो बोलते हैं। और जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी, इससे हमें वाज़ेह मालूम हो रहा है, माइक्रो से पता लग रहा है, मतलब टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम इसमें स्टडी करेंगे। हमें पता लगेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे वजूद में आए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं क्या नहीं। इसमें हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में हमें ये पता चल सकेगा कि क्या कुछ है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कुछ हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम अपने बढ़ते हैं अपनी बायोलॉजी की ब्रांचेस की जानिब। आज हम स्टडी करने वाले हैं चंद बायोलॉजी की ब्रांचेस। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, टोटल बायोलॉजी की ब्रांचेस की तादाद, जो बायोलॉजी की ब्रांचेस लाइफ ऑफ एस्पेक्ट्स है, बायोलॉजी को आगे डिवाइड कर दिया गया है, जिसको अब हम स्टडी करने वाले हैं। बायोलॉजी की अब हम फर्स्ट ब्रांच को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी। That one is morphology। मॉर्फोलॉजी के बारे में अब हम मुतालिया करेंगे। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी से पता लगता है मॉर्फ। व्हाट इज मॉर्फ? मॉर्फ भी एक ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव करदा लफ्ज है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। और लोगी का तो पता हमें पहले ही मालूम है, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ा है, लोगो से अखज़ किया गया, इसका मतलब है टू स्टडी। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में इजीली स्टडी कर सकेंगे मॉर्फोलॉजी के अंडर। हम मॉर्फोलॉजी में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मतलब उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसको स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम अपनी बढ़ते हैं दूसरी ब्रांच की जानिब, एनाटॉमी। जो हमारी बुक बायोलॉजी के अंदर साइड बॉक्सेस हैं, हम उनको स्टडी करना नहीं भूलेंगे। साइड पे अक्सर यहाँ पे साइड बॉक्स हैं, लेकिन हम उसको लेक्चर के लास्ट में जितना हम स्टडी करेंगे उसको हम लेक्चर के लास्ट में ज़रूर नोटिस करेंगे, क्योंकि उसमें से अक्सर वो MCQs पूछ लेता होता है। एनाटॉमी ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं।
लाइफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या कुछ है। इसमें हम बाइसेक्शन करते हैं, मतलब बाइसेक्शन करके स्टडी की जाती है। इसके अंदर हम अंदरूनी हिस्से को, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, और अगर हम अपनी तीसरी ब्रांच के बारे में बात करते हैं, द थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी का मतलब है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम बात कर सकें माइक्रोस्कोपिक, ये बात नहीं भूलनी सबको, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, मतलब टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक मुतालिया। टिश्यूज में क्या कुछ है, कौन सा फ्लूइड पाया गया है, किस तरह के सेल किस तरह आपस में मिले हैं, उनकी क्या लेयर की है, किस शक्ल में आपस में मिले हैं, लिपिड बाइलेयर है, क्या कुछ है, किस किस्म के सेल आपस में कंबाइन हुए हैं, तो वो टिश्यू वजूद में है। इस बात के माइक्रोस्कोपिक मुताले को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज के माइक्रोस्कोपिक मुताले को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। द फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की चौथी ब्रांच है, जिसमें हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेली सेल और सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन मतलब कि जो हमारे जिस्म में सेल पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल मौजूद हैं, सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल मौजूद हैं, उनके बारे में क्या कुछ है, वो किस तरह वजूद में आए, उनकी क्या कंपोजिशन है, उनका क्या काम है, उनका फंक्शन, उनका रोल क्या है। सेल और सेल ऑर्गेनेलिस मतलब सेल तब वजूद में आता है जब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस अब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये तरह तरह की ऑर्गेनेलिस हैं, जब ये आपस में एक खास मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो एक सेल वजूद में आता है। जब सेल आपस में मिलते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलते हैं ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। जी हाँ, सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ सेल और सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके दिखाता हूँ बायोलॉजी की। टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा जो फर्स्ट वन है, पेपर ओपन होगा, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये देखें, अब हमने इसमें स्टडी किया है, ये साइंस की डेफिनेशन हो गई, एक्सपेरिमेंट्स एंड डन बाय द लॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द नेचर, ये साइंस की डेफिनेशन अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, डॉक्टर अब्बास असलम का कहना है। ये देखें, और ये बायोलॉजी की, साइंस की आगे ब्रांचेस के बारे में बात किया गया है, साइंस को किस तरह डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, सबको याद करनी होगी। और इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, जूलॉजी की डेफिनेशन, बॉटनी की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ तक है, सच एज बैक्टीरिया हो गया। मॉर्फोलॉजी, ये उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ से ये ब्रांचेस का स्टार्टअप है। व्यूअर्स, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, साइड बॉक्स का हमने बात की थी, हम बाद में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बायोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अक्सर वो शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में ये पूछ लेता है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम इसके बारे में भी स्टडी करें। ये उसमें लिखा है डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, लाइफ के मॉलिक्यूल्स के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज, सेल बायोलॉजी फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल डिवीजन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्रांचेस को कंप्लीट करेंगे। और हम साइड बॉक्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए पीस आउट।